अब नेक्स्ट देखते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल फ्रॉम डैश। अब ये सेमीकंडक्टर की जो क्रिस्टल होते हैं, जिसको मैं सिलिकॉन जैसे लिख देता हूं, वो क्रिस्टल है, इसकी डिपेंड किससे करती है? अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं? पेयरिंग कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड जितने बनाते हैं उससे स्ट्रेंथ इसकी काउंट होती है, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये इलेक्ट्रो पेयर बॉन्ड ही बनाते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हेन पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड टू द सेमीकंडक्टर। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी कौन सी होती है? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है हमारी आर्सेनिक। कितने होते हैं इसमें? 5 हमारे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और साथ में क्या है? सिलिकॉन। इन बिटवीन क्या हो गया? सिलिकॉन, जो हमारा सेमीकंडक्टर है। अब सभी ये 4 हैं, 4 हैं, 4 हैं, 4 हैं। इससे ये पेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे, इससे कर लेंगे, इससे कर लेंगे, और ये इससे कर लेगा, और हमारा ये पेंडिंग क्या हो जाएगा? ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमारे उसने बोला व्हेन पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड। अब इलेक्ट्रॉन किसमें है? मेजॉरिटी कैरियर, तो उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं हम। तो जब भी हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाता है, तो ये बनता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, तो जब ट्राइवेलेंट करेंगे तो वो बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी हमारी एल्यूमिनियम होती है और हमारी गैलियम होती है। तो यहां से आपको पता चल गया। और नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज टू ए सेमीकंडक्टर क्रिएट। अब जब एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, मैंने प्रीवियस बताया कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी क्या करती है? मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें क्या बन जाते हैं? मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ए पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज हैव डैश इलेक्ट्रॉन। तो अभी मैंने बोला पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मींस, पेंट मींस 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक होती है ट्राइवेलेंट मींस 3 इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, क्या होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर? हमारा ये नहीं आएगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बेसिकली नेगेटिव चार्ज उसमें होता है। नेक्स्ट है ए ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज है। ट्राई मींस, यहां ट्राई है, ट्राई मींस 3 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस मींस 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ट्राइवेलेंट में हमारे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेंटावेलेंस में हमारे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेमीकंडक्टर में हमारे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ट्राइवेलेंट है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी टू द सेमीकंडक्टर क्रिएट। अब जब हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं लाइक गैलियम, एल्यूमिनियम, ये हमारी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज है। तो गैलियम जब भी हम एल्यूमिनियम 1 2 3, अब जब बाद में क्या है? सिलिकॉन, यहां भी सिलिकॉन और यहां भी सिलिकॉन। अब यहां क्या बचेगा? ये यहां से पेयरिंग कर लेंगे, ये यहां से पेयरिंग हो जाएगा, ये यहां से पेयरिंग हो जाएगा। अब यहां क्या बचेगा? एक होल। तो हमारे क्या होते हैं? हमारे होल्स होते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? होल्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होल्स ही आएंगे। तो इसमें होल्स इज ए करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं ए होल इन ए सेमीकंडक्टर डिफाइंड एज डैश। तो जो होल होते हैं वो क्या डिफाइन करते हैं? इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अभी मैंने बताया कि ये क्या है बेसिकली, अभी मैंने आपको बता दिया है कि ये जो हमारा, अभी मैंने इसमें क्या बताया है कि होल इज सेमीकंडक्टर। अब एल्यूमिनियम ये है, इसमें 1 2 3 4, तो इसमें क्या होता है बेसिकली? ये 3 पेयर तो इसकी पेयरिंग बन जाती है, लास्ट में लास्ट क्या है? ये होल। तो इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, यहां हमारा पेयर नहीं बनता। तो इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होल इज ए करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द इम्प्योरिटी लेवल ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अबाउट डैश ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। तो
कितना होता है एक सेमीकंडक्टर में, हम कितना इम्प्योरिटीज लेवल ऐड करते हैं। तो हम एक सेमीकंडक्टर में एक एटम से 10 की पावर 8 एटम तक इम्प्योरिटी लेवल रखते हैं। तो 1 एटम से 10 पावर 8 एटम तक हम इम्प्योरिटीज लेवल रखते हैं। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्या है, एज द डोपिंग टू द इम्प्योर सेमीकंडक्टर इंक्रीज द बल्क रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज। जब हम डोपिंग इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब जब हम डोपिंग इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम उसकी कंडक्टेंस भी क्या कर रहे हैं, कंडक्टेंस भी उसकी इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमें पता है जो कंडक्टेंस है वो ऑपोजिट होती है रेजिस्टेंस की। तो इसका मतलब हम रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो हमारा डिक्रीज इन रेजिस्टेंस इज ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन एंड ए होल एंड इलेक्ट्रॉन इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी वुड टेंस टू बी। और उसने बोला है इलेक्ट्रॉन एंड होल क्या है, क्लोज। इलेक्ट्रॉन, अब होल क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या होंगे, इसमें क्या होगा, बेसिकली अट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा, अट्रैक्ट। तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट टू ईच अदर, ऑपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो अट्रैक्ट टू ईच अदर इज ए राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं, in a semiconductor the current conduction is due to। अब in a semiconductor the current conduction is due to। अब p टाइप सेमीकंडक्टर है, उसमें क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर होल। तो करंट कंडक्शन किसके थ्रू होगी, होल के थ्रू। अब n टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो करंट कंडक्शन किसके थ्रू होगी, इलेक्ट्रॉन के थ्रू। अब दोनों के थ्रू हो रही है, तो n टाइप में इलेक्ट्रॉन के थ्रू और p टाइप में होल के थ्रू। तो इसमें होगा होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इज ए करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द रैंडम मोशन ऑफ होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल इक्वेशन इज कॉल्ड। अब जब रैंडम मोशन है, तो मैंने बोला था कौन सी प्रोसेस हम यूज करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस। तो डिफ्यूजन प्रोसेस ही हम यूज करते हैं p और n टाइप को, ऐसे p टाइप और n टाइप को बिल्ड आउट करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस ही यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, इजी है, आराम से हम इसको कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है ए फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन हैज रेजिस्टेंस। अब जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो डायोड हमारी क्या है, पीएन जंक्शन कंडक्ट करता है। तो कंडक्ट करता है, इसका मतलब ये है कि इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो इन रेजिस्टेंस इन ओम इज ए करेक्ट आंसर। पर कुछ तो होगी, तो क्योंकि उसमें डिप्लीशन लेयर क्या होती है, थिन होती है, तो कुछ ना कुछ होगी। इसका मतलब इन ऑर्डर टू ओम होती है। तो हमारा इन फॉरवर्ड बायस इन ऑर्डर टू ओम इज ए करेक्ट आंसर। अब द बैटरी कनेक्शन रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड बायस। अब हम फॉरवर्ड बायस करने के लिए क्या करते हैं, ये हमारा P है और ये हमारा N है। पॉजिटिव को बैटरी के P टाइप को पॉजिटिव के साथ और N टाइप को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, इसको ही हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। तो इसका मतलब पीएन जंक्शन पॉजिटिव ऑन P टाइप, तो पॉजिटिव हम P टाइप से कनेक्ट कर रहे हैं और नेगेटिव और N टाइप हम कर रहे हैं, इसलिए हमारा फर्स्ट इज ए करेक्ट आंसर। तो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस। ऐसे ही हम रिवर्स बायस करेंगे तो हमारा क्या होगा, रिवर्स बायस में हम ऑपोजिट इसके कर देते हैं। जो P टाइप होगा वो नेगेटिव से कनेक्ट होगा, जो N टाइप होगा वो पॉजिटिव से बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट होगा। तो हमारा ये रिवर्स बायस बन जाएगा। तो इसमें डिप्लीशन लेयर जो है वो कम होगी। डिप्लीशन लेयर, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, डिप्लीशन लेयर यहाँ हमारी थिन होगी, यहाँ हमारी डिप्लीशन लेयर थिक होगी। तो इतना भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो ये भी आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है हमारा बैरियर वोल्टेज ऑफ पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, वो होता है 0.3 वोल्ट। 0.3 वोल्ट के बाद चलना स्टार्ट करता है। और सिलिकॉन का कितना होता है, 0.7 वोल्ट। तो 0.3 वोल्ट यहां है, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ। तो सिलिकॉन का भी पूछ सकते हैं वो।
नेक्स्ट देखते हैं, इन द डिप्लीशन रीजन पीएन जंक्शन देयर इज ए शॉर्टेस्ट ऑफ। अब हम क्या कर रहे हैं, ये डिप्लीशन लेयर है, अब ये क्या है हमारा पीएन और ये क्या है एन। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल जहां पर कंबाइन हो जाएंगे, तो इसमें शॉर्टेज किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन और होल की होगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनाकर ये करंट बना देते हैं, तो इसमें शॉर्टेज किसकी होगी, होल एंड इलेक्ट्रॉन्स की। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हैज डैश। अभी मैंने बोला कि जब भी हम रिवर्स बायस कनेक्शंस पीएन जंक्शन के करते हैं तो इसको हम नेगेटिव में कनेक्ट करेंगे, इसको पॉजिटिव में, तो हमारी डिप्लीशन लेयर क्या है, डिप्लीशन लेयर हमारी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। डिप्लीशन लेयर ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस भी हमारी ज्यादा होगी, डिप्लीशन लेयर भी इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, पर हमारा करंट जो है वो लो होगा। अब इसमें क्या है, वेरी नैरो डिप्लीशन लेयर, ये तो हो नहीं सकता, रिवर्स बायस है। ऑलमोस्ट नो करंट, तो नो करंट इज फ्लो, मैंने अभी बोला कि करंट हमारा कम होगा, ऑलमोस्ट नो करंट इज फ्लो, तभी हमारा पीएन जंक्शन जो है रिवर्स बायस में हमारा ऑफ होता है। तो नेक्स्ट है पीएन जंक्शन एक्ट एज ए डैश। तो पीएन जंक्शन एक्ट एज ए यूनिडायरेक्शनल स्विच, मींस जो पॉजिटिव साइकिल है तभी ये कनेक्ट करता है, फॉरवर्ड बायस में ये ये ऑन होता है, इसलिए ये यूनिडायरेक्शनल है। तो जब रिवर्स में भी होगा तभी ये ऊपर ही आएगा इसका, तो ये इसकी एक ही डायरेक्शनल है, तो ये यूनिडायरेक्शन। अब नेक्स्ट है रिवर्स बायस पीएन जंक्शन ऑफ। अब मैंने बोला था कि जब फॉरवर्ड बायस होती है तो फॉरवर्ड बायस हमारी जो रेजिस्टेंस होगी है फॉरवर्ड बायस, वो हमारी ओम में होती है। अब रिवर्स बायस जब हमारी रेजिस्टेंस होगी वो किस में होगी, वो हमारी किलो ओम में होगी, तो हमारा इसमें किलो ओम इज योर करेक्ट आंसर। तो रिवर्स बाय पीएन जंक्शन हमारी किलो ओम में होती है, मेगा ओम तो काफी ज्यादा हो जाएगा। अब उसने बोला है द लीकेज करंट अक्रॉस ए पीएन जंक्शन इज ड्यू टू। अब लीकेज करंट किसके कारण होता है, मेजॉरिटी कैरियर से तो करंट बनता है, लीकेज करंट कौन सा है, अनयूजफुल करंट, तो मिनोरिटी कैरियर से ही ऑलवेज हमारा लीकेज करंट बनता है, वेस्टफुल करंट है ये, तो मिनोरिटी कैरियर इसका ऑलवेज आंसर आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर इंक्रीज द प्रोनाउंस इफेक्ट इज डैश। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारे क्या होंगे, तब हमारे मिनोरिटी कैरियर्स इफेक्ट किसको करेंगे, मिनोरिटी कैरियर्स को ही इफेक्ट होगा। आगे हमारा विद फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन। अभी मैंने बोला जब भी हमारा फॉरवर्ड बायस होगा तो हमारी जो डिप्लीशन लेयर है, क्योंकि कंडक्ट हो रहे हैं, तो हमारी डिप्लीशन लेयर ये वाली है, ये डिक्रीज हो जाएगी, थिन होगी जब भी हम फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जो करंट है वो फ्लो हो जाएगा। जब हम रिवर्स बायस कनेक्ट करेंगे तो हमारी डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारा इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसमें क्या आएगा, फिर फॉरवर्ड बायस है तो यहां पर डिक्रीज इज ए करेक्ट। तो नेक्स्ट है द लीकेज करंट इन पीएन जंक्शन इन ऑर्डर टू। अब लीकेज करंट कितना होगा, लीकेज करंट ड्यू टू होता है मिनोरिटी कैरियर्स, तो मिनोरिटी कैरियर्स के कारण जो करंट होता है उसको लीकेज करंट बोलते हैं। ये बेसिकली बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको माइक्रो अम्पेयर में काउंट करते हैं। तो ये क्या है, किलो अम्पेयर तो हो नहीं सकता, अम्पेयर नहीं हो सकता, मिली अम्पेयर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, माइक्रो सबसे कम होता है, तो हमारे सबसे कम क्या होता है, माइक्रो अम्पेयर। तो माइक्रो अम्पेयर हमारा लीकेज करंट ऑलवेज इसकी वैल्यू होती है। तो नेक्स्ट है इंट्रिंसिक जो है सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इंट्रिंसिक क्या होते हैं, प्योर होते हैं, क्या होते हैं, प्योर। तो जितने हमारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे उतने ही हमारे होल्स होंगे, क्योंकि ये प्योर है, तो इसलिए इसकी इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इज ए करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो नेक्स्ट है एट रूम टेम्परेचर एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर डैश।
तो जब भी रूम टेम्परेचर होता है ये प्योर है, इसमें बहुत कम फ्यू हमारे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होते हैं जब भी हमारे रूम टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इतना आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट है द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर हैज। जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है तब हमारे क्या होते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर हमारे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं वो एक्ट एज ए इंसुलेटर काम कर देते हैं, तो इसलिए इसमें नो इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे। वो रूम टेम्परेचर है जो हमारा 33 डिग्री सेल्सियस होता है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है 230 केल्विन, तो इसमें ज्यादा होगा तो इसमें नो इलेक्ट्रॉन एंड होल इलेक्ट्रॉन हमारे नहीं होंगे कुछ भी। तो एट रूम टेम्परेचर एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज अप्रोक्सीमेटली डैश। अभी मैंने बोला एट रूम टेम्परेचर क्या बिहेव करते हैं, एक एक्ट एज ए इंसुलेटर भी काम करते हैं। मैंने आपको सभी के बारे में ब्रीफली बता दिया है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मैंने इसके बेसिक्स जिनको नहीं आते स्टूडेंट्स को, प्लीज मेरी वीडियो को, मैंने वीडियो बनाई है इसके बेसिक की, उसको वॉच कीजिए, उसके बाद इसको देखिए, आपको सभी पता चल जाएगा। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।